हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 इंग्लिश महा मैराथन क्लास जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। ये सभी छात्रों के लिए वीडियो बना हुआ है इस ग्रुप सी डी एंड ड्राइवर स्टेनोग्राफर। आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आपको सभी लोगों को बता दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये टॉपिक वाइज सारे कराए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो टॉपिक रहेगा। फिर आइटम एंड फ्रेसेस के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो वैकेब पार्ट से मिलने वाले हैं। वैकेब पार्ट में आपको सारे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर पंचुएशन एंड स्पेलिंग से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपको जो मिलेगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। एंड फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे होंगे, इंटरजेक्शन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर पैसेज भी जो बनता है वो भी हम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारे टॉपिक यहाँ पे इस मैराथन क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। ये टॉपिक सारे कंप्लीट करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे अपना देखिए और समझिए क्वेश्चन को। अगर अच्छा वीडियो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान में टेक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। आई एज्यूम डैश विद मी, आई एज्यूम डैश विद मी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट एवरी वन एग्रीज हो जाएगा। आई एज्यूम दैट एवरी वन एग्रीज विद मी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा कह रहा है कि डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिजर्विंग हो जाएगा। प्रिजर्विंग जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वुड नॉट हैव ड्राउन्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, इन। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, द सॉन्ग इज द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ टू डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम जो फिल करेंगे वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस सॉन्ग इज द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ इंट्रीगल टू द स्टोरी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको रिवीजन भी कर लीजिएगा। सी रिमाइंड आ डैश ऑल हर लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उस पर आप फिल कर देंगे, इस पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डू नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकेम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। नाउ आपका एग्रेसिव जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, या द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पुल्ड हो जाएगा। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज समथिंग वंडरफुल ऑफ हिम। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वर्क वॉज बाई द वर्क वॉज डैश बाई द रेंस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन रिक्त स्थान में हैम्पर्ड मीन्स होता है रुकावट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हेम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रन रसियन। तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है।
एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, बिसाइड्स हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, बिसाइड के अलावा एक तरह जिसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिज रिपुटेशन हैज़ बीन डैश फॉर हिज फुलिश एक्ट। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हिज रिपुटेशन हैज़ बीन टेंटेड हो जाएगा। इसका मतलब होता है मैरिड होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होते हुए यहाँ पे आप लोगों ने देखो मिस था, तो यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक हम लेकर आए आइटम एंड फ्रेसेस। जो फिल इन द ब्लैंक से इस टाइप से क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो 25 और मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे उसमें से कुछ दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से भी आएंगे। अब जो आइटम फ्रेसेस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एक बार लाइक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। इन दिस क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन for the item and phrases, choose the alternative which best express the meaning of the item phrases. A damp squib, a damp squib का आपका item phrases क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दिए गए आइटम फ्रेसेस का तात्पर्य डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट से होगा, ठीक है। अ डैम स्क्रिप्ट का क्या हो जाएगा आंसर, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एंड इसका मतलब क्या होता है, एन इवेंट विच पीपल थिंक विल बी एक्साइटिंग बट विच इज डिसअपॉइंटिंग व्हेन इट हैपेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, इन कोल्ड ब्लड का आपका रेफरेंसेस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जानबूझकर इसका मतलब होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू टेक समवन अ राइड, टू टेक समवन अ राइड, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस पे सेंटेंस बनाना आप सीखना चाहते हैं तो हो जाएगा, आई वॉज टेकन फॉर अ राइड ऑन दिस मैटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखो क्या कह रहा है। टू मूव हेवन द, टू मूव एंड हर्थ, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू स्मेल आ रेड, टू स्मेल आ रेड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखो क्या कह रहा है। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आइटम फ्रेज से जो कंप्लीट सही होगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग हो जाएगा। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 से और बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू पुट अप विद, टू पुट अप विद आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू टॉलरेट हो जाएगा, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टू टेक अ हार्ट, टू टेक अ हार्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। बी अफेक्टेड बाई, बी अफेक्टेड बाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइटम एंड फ्रेसेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दी पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शंस लॉ स्टेक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपर्टले, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको आइटम फ्रेसेस बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क मिलता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। एक का आपका टॉपिक हो चुका है आइटम एंड फ्रेसेस, एक फिल इन द ब्लैंक। दूसरा पार्ट लेकर आए वैकेब से। वैकेब से आपसे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आइटम एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन्स आइटम फ्रेसेस, तो अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है आपको जो क्रैश कोर्स में जो पीडीएफ मिली थी उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टाइप का रिवीजन कराया जा रहा है, जो नए नए टाइप के क्वेश्चन और है ये एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है द इन दी क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेरिन का हमें सिनोनिम बताना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है, बंजर होता है, और अनप्रोडक्टिव का मतलब भी होता है बंजर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कहते हैं सिनोनिम को, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फैमिली का आपको सिनोनिम बताना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉल्टरेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के वो पूछ रहा है कि एंट्री पेड का
आपका सिनोनिम क्या होगा, तो बी हो जाएगा फियरलेस हो जाएगा। देखो इंटरमीडिएट का मतलब होता है निडर होता है, और फियरलेस का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडिगल, प्रोडिगल का पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लेविस हो जाएगा। देखो प्रोडिगल मतलब खचीला होता है, और लेविस का मतलब क्या होता है, लापरवाह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परस्पिशियस का आपको बताना है, तो डी हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है साफ, और उसका मतलब भी होता है क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, ये रिपीट हो चुका है। एपा एप राइस का आपसे पूछ रहा है, तो एप राइस का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जज करना हो जाएगा। ठीक है, जज करना आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। डी ल्यूज, डी लग चुके क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। इसका मतलब होता है बाढ़, और आपका फ्लड मीन्स भी क्या होता है, बाढ़ होता है। तो सिनोनिम आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, प्रीपोंडेरेंस का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंस हो जाएगा, डोमिनेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लुसिडिटी, लुसिडिटी का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्लियरिटी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लुसिडिटी का मतलब साफ एंड स्वच्छ होता है, क्लियरिटी मतलब स्पष्टता होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डिवेसल का मतलब क्या होता है, आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डाउनफॉल, डाउनफॉल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो वैकेंट पार्ट के आपके कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब यहाँ पे का पंचुएशन एंड स्पेलिंग, देखो पंचुएशन से और स्पेलिंग से आपका क्वेश्चन बनता है। स्पेलिंग जो कुछ गलत होंगी तो वो आपको यहाँ पे सही करनी होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन ग्रुप ऑफ द फोर वर्ड्स ऑफ द गिवन ईच वर्ड इज करेक्ट एंड करेक्टली स्पेल फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको पहचानना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है। ये देखो यहाँ पे लिखा वन वर्ड इज करेक्टली स्पेलिंग एंड फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। ठीक है, आपको डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तनी समूह में रिकॉग्नाइज गुड गहन की वर्तनी सही है, जबकि अन्य गलत है। चारों ओर क्या है, गलत है। या डी ऑप्शन की स्पेलिंग क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस की वर्तनी स्पेलिंग सही है। बाधा, हिंड्रेंस मतलब तो बाधा, रुकावट करना। और जो चारों ऑप्शन है कुछ ना कुछ स्पेलिंग गलत दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो नीचे आपको हर एक चीज़ समझाई भी जाएगी। यहाँ पे पीडीएफ में उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्पेलिंग कौन सी सही है आपकी, बी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। सहकर्मी इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, तो आपको पता होना चाहिए ए ऑप्शन जो है मेलीगेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, और सारी स्पेलिंग रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में आपकी डी स्पेलिंग जो है वो एक्सग्रेट की स्पेलिंग सही है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल चलते हैं, तो आपका जो सीजर, सीजर की स्पेलिंग सही है, और चार ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सीजर मतलब होता है कैची। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपकी बी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। नीफारियस की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है भयानक या फिर डरना। ठीक है, और चार ऑप्शन की तीनों ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि कौन सी स्पेलिंग चारों में से करेक्ट स्पेलिंग है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका कॉल्टेज एक स्पेलिंग जो है वो सही है। ठीक है, और जो तीन ऑप्शन है उनकी स्पेलिंग कुछ ना कुछ इधर है। आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो आपको बता दिया जाए इन ऑप्शन में से आपका जो सी ऑप्शन है टेम्परेरी, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। इसका मतलब होता है अस्थाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत सही है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी जो स्पेलिंग है सही, वो आपका बी जो इस पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो ट्रम्बल ट्रम्बल स्पेलिंग है ये करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, ठीक है, और सारी स्पेलिंग जो है गलत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें जो आपकी वर्तनी है स्पेलिंग है वो डी ऑप्शन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमने ये भी आपका कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट आ गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से पूछे जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। आप जिन छात्रों ने क्रैश कोर्स लिया था उससे आप अपना रिवीजन करें, और जो भी अभी तक जहाँ से आप सभी छात्रों ने पढ़ा है वो रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सब दिया गया है, आपको बेस्ट एक्सप्रेस बताना है इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। तो देखो इस टाइप से पूरा सेंटेंस आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि इफ़ यू डोंट कीप अ क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ क्लेम वॉइस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्डर्ड, क्या हो जाएगा, ही वॉन्डर हर क्लेमली दैट ही वुड शूट हर इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्याख्या में मैं आपको समझा भी देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, चूपी उपयुक्त वाक्य में चेतावनी सूचक है, अतः इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू का, जब इनडायरेक्ट जब बना रहे होंगे तो आपको सेड टू को वार्नेड के में बदलते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट हर के अनुसार यू को सी में बदल देते हैं। ऐसे ही बदल के आपको कराया गया। आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो अच्छे से आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए इनडायरेक्ट स्पीच में कंटिन्यूअस टेंस में, अतः डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड को सेड टू में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जो यहाँ पे टोल्ड लिखा था इसीलिए इसको सेड टू में चेंज कर दिया गया, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम टू स्टडी। तो इसमें चार ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। इसमें क्या कैसे रूल लगाए गए यहाँ पे मैं आप सबको समझा दूं। देखो जो ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर्ड को किसमें से चेंज किया गया, सेड में बदल देंगे, तथा इनडायरेक्ट के पुत्र के लिए हिज रिपोर्टेड स्पीच में योर में बदल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। ठीक है, कह रहा है मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज, प्लीज को देखो यहाँ पे जब भी प्लीज यार वो बात कर रहा तो रिक्वेस्टेड में रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या कर दिया, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। देखो वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, चूंकि दी गई डायरेक्ट स्पीच में पुत्र अपने पिता से निवेदन कर रहा है, तथा इनडायरेक्ट में सेड टू को रिक्वेस्टेड टू में रिक्वेस्टेड से बदल देते हैं, तथा इनडायरेक्ट स्पीच में निवेदन सूचक शब्द प्लीज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड टू हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दी गई इनडायरेक्ट स्पीच पास कंटिन्यूअस में है, अतः डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। डायरेक्ट स्पीच में हर को माई में बदल देते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। सी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू थीफ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द बॉयज इंक्वायर्ड हु डेयर कॉल हिम अ थीफ हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में दिया गया वाक्य इंट्रागेटिव प्रकार का है जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इनडायरेक्ट स्पीच में सेड को आक्स में बदल देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सी एक्सप्लेन विद सारो विद
दैट वॉज वेरी मिसरेबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कि यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को लीव हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटरजेक्शन से। इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले इसको मैं एक्सप्लेन, इसको यहाँ पे समझा देता हूँ ये क्या होता है। कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो मानसिक संवेग को व्यक्त करने के लिए वाक्य के बीच में कभी कभी पूरे वाक्य के स्थान पर रख दी जाती हैं। अतः इन ध्वनियों का वाक्य के अन्य शब्दों में कोई शब्द नहीं रहता है। इन ध्वनियों के साथ विस्मयादि चिन्ह का लगा रहता है। तो अगर ये साइन आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में समझा दूं, लिखा है माय फ्रेंड अल्स हज फील्ड, तो व्हेन हुर्रा डैश वी हैव वॉन द मैच। तो देखो इस सेंटेंस से ही आप पहचान लेंगे, अगर ये साइन लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीड दिस सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड द ग्रामेटिकल और आइडम एरर। तो यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है, आपको पहचाननी। वी हैव डिस्कसिंग ऑल नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड नो एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए पार्ट है उसमें आपको देखो वाक्यांश में ए में प्रयुक्त डिस्कसिंग के स्थान पे डिस्कस्ड होना चाहिए था। यहाँ पे डिस्कसिंग के स्थान पे डिस्कस्ड होना चाहिए था, इसीलिए ये ए पार्ट में एरर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है चिल्ड्रन इंजॉय लाइव टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोज नाइट नो एरर। तो ए ऑप्शन में एरर आपको दिख रहा है। वाक्यांश में ए में इंजॉय के पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का प्रयोग का उचित होगा। तो यहाँ पे ए में मिस्टेक आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क टू डू एंड नो एरर। तो सी ऑप्शन पे एरर दिख रहा है आपको। मैनी वर्क के स्थान पर सो मच वर्क का उचित प्रयोग होगा। ठीक है, मैनी वर्क के साथ में सो मच वर्क का उचित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको एरर दिखेगी। क्यों, यहाँ पे क्या है, वो प्रयुक्त में सो मैनी फिफ्थ के बदले में सो मच फिफ्थ होगा। ठीक है, नो यहाँ पे आपको देख लिए गए, ये करा दिए गए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका आ चुका है। यहाँ पे देखो इसको चेंज करना, पैसिव वॉइस में तो लिखा है दार्जिलिंग ग्रोस टी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, और नियमानुसार इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के समय सहायक क्रिया इज के स्थान पर मेक वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब ग्रो के स्थान पर प्रिपोजिशन इन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टी इज ग्रो इन दार्जिलिंग हो जाएगा। ये सारी कहाँ से आए हैं आपको यहाँ पे इस रूल में समझा दिए गए। पीडीएफ मिलेगी, अच्छे से आप और समझ लीजिएगा पढ़ के। यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल हैड ग्रांटेड हिम स्कॉलरशिप। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ही हैज़ बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, रोज स्मेल स्वीट। रोज स्मेल स्वीट, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। प्रश्न संख्या 3 की तरह यह भी क्वेश्चन पैसिव वर्ब स्मेल स्वीट का प्रयोग, अतः सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाय होम इन मेस बाई क्रिएटिंग। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य बाई होम से प्रारंभ करते समय बीइंग के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू यू इमिटेट अदर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर अदर इमिटेटेड बाय यू। चूंकि दिया गया वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, अतः पैसिव बनाते समय बीइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड योर ब्रदर राइट मच सच अ लेटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द वाई से करते हैं तथा डिड के स्थान पर ऑब्जेक्ट और क्रिया के टेंस के अनुसार वास का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, ऑल फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैसेज आपका जो आएगा 5 नंबर का पैसेज आएगा, इसको आप कैसे करेंगे? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा तब करिएगा। यहाँ पे देखो ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में लिखा हुआ है मोस्ट पीपल लेट दैट लिव्स द सर्कमस्टेंस हैव थ्रस्ट अप देम बट विल्सन हैड boldly take the course of his life into his own hands. At 35, he had quit his job to lead pleasant life on the exotic Iceland with just enough money to last for 25 years. Once 15 years after he had been on Iceland, I happened to meet him acquainted about financial situation. He said it will carry on till I am 60, but one cannot be sure dying at 60. I said, well, Dash replied, it depends on वन सेल्फ डज इट। देखो तो सबसे पहले इसको इस टाइप को आपको पढ़ना होता है, पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसका मतलब अर्थ समझ लेना होता है। अगर आप अर्थ निकाल पाते हैं तो पहले अर्थ भी हम देखो यहाँ पे क्या इसका अर्थ है मैं आपको समझा देता हूँ। अधिकतर सभी लोग ऐसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं जो परिस्थितियाँ उन पर बला तो देती है, परंतु विल्सन नामक व्यक्ति ने अपने जीवन का मार्ग सुनिश्चित करने हेतु साहसपूर्वक स्वयं निर्णय लिया और 35 वर्ष की उम्र में अपने व्यवसाय को त्याग कर एक सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए वह एक ऐसे द्वीप के लिए प्रस्थान करता है जो स्वयं बहुत ही मोहक है। वह साथ में इतना धन ले लेता है जो 25 वर्षों में तक जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। 15 वर्षों के लिए उपरांत एक बार उस द्वीप पर जहाँ रह रहा था उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए गया। उसने कहा कि जब तक 60 वर्षों वह प्राप्त करूँगा या प्राप्त, इस पर मैंने कहा कि परंतु कोई इस बात पर तो सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि वह 60 वर्ष की वय पर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उसने कहा कि ठीक है, यह स्वयं पर निर्भर है और ये आपको इसका अर्थ भी मैंने बता दिया गया। फिर आपको इसकी देखो मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखो हम लोग जो आप जो प्रॉपर जो एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग क्लास कराते हैं उस टाइप से ही कराते हैं कि चीज़ समझा के कराते हैं। अब टाइम आपके पास बहुत कम है तो आपको देखो पहले आपको पैसेज पढ़ा फिर उसका फिर उसकी मीनिंग भी आपको है। अब देखो वो आपके पूछा कैसे जाएगा, सीधे एक पैसेज दे दिया जाएगा इस टाइप से और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट पीपल। देखो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट पीपल, जो पैसेज में मोस्ट पीपल कैसे थे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डू नथिंग टू चेंज द कंडीशन दे लिव इन, डू नथिंग टू चेंज द कंडीशन दे लिव इन। नाउ उसके बाद में इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप अच्छे से हिंदी में भी समझ सकते हैं। नाउ उसके बाद में कह रहा है व्हाट वाज विल्सन बोल्डेस्ट डिसीजन, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू क्वाइट हिज जॉब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज डैश डिपेंड ऑन वन सेल्फ सजेस्ट दैट विल्सन एट 60s वुड, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टेक द कोर्स ऑफ हिज लाइफ इनटू हिज ओन हैंड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है व्हाट डज द वर्ड एग्जॉटिक डिनोट, फाइंड आउट मोस्ट suitable context from the option given below। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरल ब्यूटी इज जनरली हिल्स स्ट्रीम रिवर्स एंड मेलोडियस वॉइस। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है आपको। देखो यहाँ पे एक पैसेज करा दिया गया, ये पैसेज आपको फ्री में उसी पीडीएफ में दिया जा रहा है, आपने आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी 2 पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है, 2 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ये कैसी क्लास लगी सॉरी, एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़ एंड लाइक भी करें और अपना एग्ज़ाम बेस्ट से बेस्ट देकर आएँ। बेस्ट ऑफ लक।